Hello friends, welcome to our channel Vivek Pandey Academy. In this video we are going to review about IIT खड़गपुर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर। आज के इस वीडियो में आपको IIT खड़गपुर के बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ। यहाँ पर कौन कौन से कोर्स अवेलेबल है, कौन कौन से कोर्सेज में कैसे एडमिशन होता है, प्लेसमेंट कितना, सैलरी कितना मिलेगा आपको यहाँ से बीटेक या फिर कोई और कोर्स करने के बाद, हॉस्टल्स कैसे, लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ कैसी हैं और कौन कौन से कंपनीज विजिट करते हैं, सारी डिटेल आपको देने वाला हूँ IIT खड़गपुर के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एडमिशन प्रोसेस के बारे में। तो एडमिशन प्रोसेस यहाँ पर बीटेक में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप 12th के बाद जेई मेंस का एग्ज़ाम देंगे, फिर उसके बाद उसको क्लियर करने के बाद आपको जेई एडवांस का एग्ज़ाम देना होगा। तो बीटेक के लिए एडमिशन प्रोसेस ये है। अब मैं बताता हूँ आपको कॉलेज के बारे में, थोड़ा बताना स्टार्ट करता हूँ। तो कॉलेज स्टार्ट हुआ था 1951 में, कॉलेज इस्टेब्लिश्ड हुआ था। इसका एरिया 2150 एकर्स का है। जितने भी आईआईटीज़ इंडिया में है सबसे बड़ा आईआईटी यही है। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि आईआईटी खड़गपुर पूरा एक शहर है, पूरा एक सिटी है अपने आप में, क्योंकि आईआईटी दिल्ली 320 एकर्स का है और बाकी आईआईटीज़ भी 400-500 एकर्स के। ये 2000 एकर्स का है, मतलब 4-5 गुना भी उनसे ज़्यादा। तो आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, जितने भी आईआईटीज़ हैं इंडिया में सबसे बड़ा है आईआईटी खड़गपुर। और नियरेस्ट सिटी है इसके वेस्ट बंगाल, यहाँ से 167 किलोमीटर दूर है, वो वेस्ट बंगाल है। अब मैं आपको बताता हूँ वर्ल्ड वाइड रैंकिंग ऑफ द आईआईटी खड़गपुर। तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के हिसाब से 280 रैंक पर ही आया था। क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग के हिसाब से 314। क्यूएस एशिया रैंक, एशिया में 58 रैंक। क्यूएस सब्जेक्ट रैंक 44 हाईएस्ट। एनआरएफ ओवरऑल रैंकिंग 6। एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंकिंग बीटेक के लिए रैंकिंग है 5। एनआरएफ में मैनेजमेंट के लिए रैंकिंग मिला है आईआईटी खड़गपुर को 9। एनआरएफ में आर्किटेक्चर के लिए इसको 3 रैंकिंग मिला है और एनआरएफ लॉ के लिए भी इसको 5 रैंकिंग मिला है। और एनआरएफ रैंकिंग के थ्रू रिसर्च के लिए इसमें आईआईटी खड़गपुर को 5th रैंक मिला है। तो ये देखिए, ये सब वर्ल्ड रैंकिंग है, मतलब कौन से रैंक पर आईआईटी खड़गपुर स्टैंड करता है, कौन कौन से अलग अलग फील्ड्स में। जैसे कि देखिए ओवरऑल भी दिया गया, इंजीनियरिंग में कौन से रैंक पर रैंक करता है, मैनेजमेंट में, लॉ में, आर्किटेक्चर में, सारी डिटेल यहाँ पर दी है कि कौन से ईयर में कौन सा रैंक आया है आईआईटी खड़गपुर का। ऐसे आप सारे कॉलेजेस के जाकर देख सकते हैं वेबसाइट्स पर। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कोर्सेज कौन से अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर बीटेक 4 ईयर का अवेलेबल है, बीटेक प्लस एमटेक भी अवेलेबल है, इंटीग्रेटेड कोर्स 5 ईयर का, बीएससी प्लस एमएससी अवेलेबल है, बी आर्क अवेलेबल है, एमटेक अवेलेबल है, एमबीए इज़ अवेलेबल, एमएससी इज़ अवेलेबल। और ये जो कोर्सेज मैंने बताया अभी आपको, ये बहुत सारे ब्रांचेस में यहाँ पर अवेलेबल है। एमटेक के लिए अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए और आपको गेट का एग्ज़ाम देना होगा। और बैचलर इन आर्किटेक्चर में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको 10+2 आपका होना चाहिए और आपको जेई मेंस पेपर 2 होता है, उसका आपको एग्ज़ाम देना होगा। और एमबीए के लिए आपको ग्रेजुएशन में 50% मिनिमम होना चाहिए और आपको कैट का एग्ज़ाम देना होगा। और बीटेक प्लस एमटेक इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए आपको 10+2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और विद 75%, और आपको जेई एडवांस्ड का भी एग्ज़ाम क्रैक करना होगा। तो ये सारे फीस भी यहाँ पर है कि कौन से कोर्स का कितना फ़ीस है, वो भी यहाँ पर मेंशन है, आप वो भी देख सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कौन कौन सी डिग्री और कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर बीटेक, एमटेक, बैचलर इन आर्किटेक्चर, एलएलएम, मास्टर इन प्लान, पीएचडी, बीटेक प्लस एमबीए, बीटेक प्लस एमबीए भी यहाँ पर अवेलेबल है, एमएससी प्लस पीएचडी इंटीग्रेटेड अवेलेबल है, एलएलबी इन हॉनर्स अवेलेबल है, पोस्ट डॉक अवेलेबल है, मास्टर इन आर्किटेक्चर अवेलेबल है, फेलोशिप, पीजीडीएम सर्टिफिकेशंस और बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल है। और किन किन कोर्स स्ट्रीम्स में आप ये सब सारे कोर्सेज कर सकते हैं। इंजीनियरिंग स्ट्रीम भी यहाँ पर अवेलेबल है, मैनेजमेंट, साइंस, आर्किटेक्चर, लॉ, आर्ट्स, मेडिकल, एजुकेशन, सारे फील्ड्स में यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है। तो आप
अगर आप बीटेक करना चाहते हैं तो आपको वो भी अवेलेबल है यहाँ पर। एमटेक भी आप उसके बाद कर सकते हैं, और आप बीटेक प्लस एमबीए कोर्स भी अवेलेबल है यहाँ पर। 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होगा आपका। और फॉर बीटेक के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है, आपका 75% इन क्लास 12 में होना चाहिए। और अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे एसटी, एससी, पर्सन विद डिसेबिलिटी, पीडब्ल्यूडी, तो आपको 65% होगा। अगर आपका 12th में पीसीएम ग्रुप में, तो आप इसमें एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। और आपको जेई मेंस का एडवांस क्रैक करना होगा, जेई मेंस का एग्ज़ाम, फिर उसको आप क्वालिफाई करने के बाद आप जेई एडवांस का एग्ज़ाम दे सकते हैं। और इसका काउंसलिंग का प्रोसेस है, जोसा काउंसलिंग के थ्रू इसके एडमिशन्स होते हैं। आईआईटी खड़गपुर में बीटेक के लिए एडमिशन होता है। जोसा काउंसलिंग एक वेबसाइट है, उसके थ्रू आपकी काउंसलिंग की जाती है। ब्रांचेस कौन कौन सी बीटेक में अवेलेबल है, बीटेक में आपको वो बताता हूँ। यहाँ पर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग अवेलेबल है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इज़ अवेलेबल, एरोस्पेस इंजीनियरिंग इज़ अवेलेबल। एरोस्पेस इंजीनियरिंग जो भी कॉलेज में होता है, मतलब आप जान सकते हैं कि उस कॉलेज का एरिया बहुत बड़ा होता है, क्योंकि एरोस्पेस इंजीनियरिंग के लिए बहुत सारे बड़े बड़े इक्विपमेंट्स होते हैं। इसके लिए उनको रखने के लिए बहुत सारी जगह चाहिए होती है। तो आईआईटी खड़गपुर में जगह की कोई कमी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा कैंपस है। पूरे एक सिटी का जितना एरिया होता है उतना आईआईटी खड़गपुर का एरिया है। एग्रीकल्चर एंड फूड इंजीनियरिंग इज़ अवेलेबल, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग इज़ अवेलेबल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज़ अवेलेबल, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग इज़ also अवेलेबल, सिविल इंजीनियरिंग इज़ also अवेलेबल, केमिकल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, naval architecture and ocean engineering, electronics and electrical communication engineering, instrumentation engineering is also available, metallurgical and material engineering, manufacturing engineering and इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जिसे हम ट्रिपल ई नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर कम से कम 15 से भी ज़्यादा ब्रांचेस में आपको इंजीनियरिंग अवेलेबल है, ये बीटेक के लिए। और बीटेक प्लस एमटेक जो होता है हमारा 5 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स, उसमें तो 20 से भी ज़्यादा ब्रांचेस अवेलेबल है। तो जितने भी ब्रांचेस इंजीनियरिंग में होते हैं, ज़्यादातर सारे आईआईटीज़ में सारे ही ब्रांचेस होते हैं, पर आईआईटी खड़गपुर में, आईआईटी दिल्ली में, और जो भी टॉप आईआईटीज़ हैं वहाँ पर तो 15 से भी ज़्यादा कोर्सेज अवेलेबल है, स्पेशलाइजेशन अवेलेबल है बीटेक में। और एमटेक में तो 20 से भी ज़्यादा स्पेशलाइजेशन ब्रांचेस अवेलेबल है। अब मैं आपको बताता हूँ कट ऑफ एडमिशन अगर आप लेना चाहते हैं तो बीटेक में तो कट ऑफ कितना होगा, कितने रैंक पर आपको आईआईटी खड़गपुर में एडमिशन मिल सकता है। अगर आप एरोस्पेस इंजीनियरिंग लेना चाहते हैं तो आपको राउंड 1 में 2477 रैंक से स्टार्ट होता है और 4328 रैंक पर क्लोज हो जाता है राउंड 6 में। एग्रीकल्चर एंड फूड इंजीनियरिंग में 5592 से स्टार्ट होता है और 8247 में क्लोज हो जाता है, 8247 पर क्लोज हो जाता है। बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री इंजीनियरिंग इज अवेलेबल एट रैंक 4028 टू 6719। केमिकल इंजीनियरिंग इज opening rank is 2481 and closing rank at round 6 is 4004। और ऐसे ही सारे ब्रांचेस का दिया है, आप ये सब देख सकते हैं। आपको ये वीडियो के नीचे आपको ये पूरा पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके आप बहुत ही आराम से देख सकते हैं। मैं आपको बोर नहीं करना चाहूँगा। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कौन कौन से एग्ज़ाम के लिए, मतलब अलग अलग एग्ज़ाम कौन कौन से हैं बहुत सारे कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए। अगर आप एमटेक या फिर एमआर करना चाहते हैं, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर, अगर आप करना चाहते हैं बीटेक या बैचलर इन आर्किटेक्चर के बाद, तो आपको गेट का एग्ज़ाम देना होगा। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि आपका ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए। तो बहुत ही सिंपल सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। उसके बाद आपको गेट का एग्ज़ाम देना होगा। अगर आप एमबीए में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको कैट का एग्ज़ाम देना होगा। अगर आप एमएससी एंड पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको आईआईटी जैम का एग्ज़ाम देना होगा।
तो मैंने आपको बता दिया कौन से कोर्सेज़ के लिए कौन से एग्ज़ाम आपको देने होंगे। अब मैं बताता हूँ आपको हॉस्टल्स के बारे में। तो आईआईटी खड़गपुर में टोटल 22 हॉस्टल्स हैं, उसमें से 15 हॉस्टल बॉयज़ के लिए रिजर्व्ड हैं, 5 गर्ल्स के लिए एंड 2 जनरल हॉस्टल्स आर आल्सो अवेलेबल फॉर फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर। ट्विन एंड ट्रिपल शेयरिंग, मतलब 2 और 3 बच्चे शेयर करके रहते हैं एक हॉस्टल में। अरे मतलब एक रूम में, हॉस्टल के एक रूम में 2 या 3 स्टूडेंट साथ में रहते हैं। और थर्ड ईयर से आपको सिंगल रूम मिल जाता है। और फोर्थ ईयर में आईआईटी खड़गपुर में ज़्यादा जगह होने की वजह से आपको हॉल वाला सिस्टम भी मिलता है यहाँ पर। वो फोर्थ ईयर से सारे स्टूडेंट्स हॉल में शिफ्ट हो जाते हैं, हॉल 1 to 9। अब मैं आपको बताता हूँ कौन सी फर्नीचर और कौन सी फैसिलिटीज़ अवेलेबल रहेंगे आपको हॉस्टल में। बेड अवेलेबल रहेगा एक पर स्टूडेंट्स के लिए, कबर्ड, स्टडी टेबल, चेयर, इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल रहेगा रूम में, और बाकी फ़ैन वैन जो होता है, बेसिक फैसिलिटीज़, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, सिक्योरिटी, वो सब फैसिलिटीज़ हॉस्टल में अवेलेबल रहेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ लाइब्रेरी के बारे में। तो यहाँ पर 3 लाख से भी ज़्यादा बुक अवेलेबल हैं और 26,000 जर्नल्स अवेलेबल है, और ऑनलाइन जर्नल्स भी बहुत सारे अवेलेबल है। और जो आईआईटी खड़गपुर का लाइब्रेरी है, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट लाइब्रेरी है आईआईटीज़ में। बहुत ही बड़ा लाइब्रेरी है और 3 लाख से भी ज़्यादा बुक्स यहाँ पर है रीड करने के लिए। और ये फाइनेस्ट टेक्निकल लाइब्रेरी है पूरे एशिया का, मतलब बहुत ही अच्छा लाइब्रेरी है। यहाँ पर सारे बुक्स आपको, जो भी बुक अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आपको सारे बुक्स यहाँ पर अवेलेबल मिलेंगे। फुल्ली एयर कंडीशनड है और बहुत ही साइलेंट रहता है, तो बहुत आराम से आप यहाँ पर जाके पढ़ाई कर सकते हैं। और अब मैं बताता हूँ आपको एलुमिनाइज के बारे में, ऐसे लोगों के बारे में जो यहाँ से पास आउट हो चुके हैं और अपने लाइफ में, अपने करियर में कुछ हासिल किया है। तो फर्स्ट है जितेंद्र कुमार, इनको आप जानते होंगे अगर आपने कोटा फैक्ट्री देखा होगा तो। जीतू भैया नाम से बहुत फेमस है उस सीरीज़ में, ये टीवीएफ के सीरीज़ में। और सेकंड है सुंदर पिचाई, सीईओ ऑफ गूगल, इनको कौन नहीं जानता। अगर आप, हमें कोई भी चीज़ सर्च करना होता है तो हम गूगल पर सर्च करते हैं, और उसी गूगल के सीईओ हैं ये सुंदर पिचाई। अरविंद केजरीवाल जो सीएम है दिल्ली के, इनको भी सारे लोग ही जानते होंगे। और गौरव तनेजा यूट्यूबर है, इंडियन यूट्यूबर, ये व्लॉगिंग से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। तो ये 4-5 लोगों के बारे में मैंने बताए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आईआईटी से पास आउट होके इंजीनियरिंग को छोड़ के दूसरे ब्रांचेस में जाकर या फिर इंजीनियरिंग में ही कुछ नेक्स्ट लेवल का काम किया है। अब मैं आपको बताता हूँ प्लेसमेंट के बारे में। तो हाईएस्ट इंटरनेशनल पैकेज यहाँ पर 1 करोड़ से भी ज़्यादा जाता है, और हाईएस्ट डोमेस्टिक सीटीसी 65 lakhs पर एनम, और एवरेज सीटीसी इज 15 lakh फॉर ऑल द ब्रांचेस, एंड फॉर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इट्स more than 18 lakhs. Placement percentage after BTech is 90.3% and for MTech is 80%. ये जो 90% दिया है, मतलब ऐसा नहीं है कि 90% स्टूडेंट्स को जॉब मिला है। जो 8-10% बच गए हैं, ये मत सोचिए उन्होंने को प्लेसमेंट मिला ही नहीं। कंपनीज यहाँ पर बहुत सारी विजिट करते हैं, उन्होंने प्लेसमेंट लिया नहीं किसी कारण की वजह से। जैसे कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम देता है, कोई ज़्यादा फर्दर स्टडीज़ करते हैं, तो इनकी वजह से बीटेक और एमटेक के बाद तो बहुत सारे स्टूडेंट्स रिसर्च वगैरह में चले जाते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स एमएस भी करते हैं इसके बाद। और 80% स्टूडेंट्स को, और कुछ स्टूडेंट्स को जॉब, कुछ स्टूडेंट नहीं लेते हैं। और टॉप रिक्रूटिंग कंपनीज है माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, टाटा स्टील, यूनिलीवर, इसरो भी यहाँ पर आता है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, कितनी बड़ी कंपनी है। अरे मतलब इंडिया का, मतलब जो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ से भी प्लेसमेंट मिलता है यहाँ के स्टूडेंट्स को। और कंपनीज विजिट करते जैसे विप्रो, इंटेल, एचसीएल, कैपजेमिन, और भी बहुत सारे कंपनीज यहाँ पर आईआईटीज़ में हर साल विजिट करते हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ा प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स के बारे में। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग कंपनीज इज 30, नंबर ऑफ कंपनीज रजिस्टर्ड आर 200 इन फेज़ 1। और फर्स्ट डे जब इनका स्टार्ट हुआ था 2021 का, तो फर्स्ट डे में 30 कंपनीज आए थे। और नंबर ऑफ द
registered students for placement is 2100. Number of offers in first day is 130 offers come in only one day in IIT Kharagpur. Average CTC is 19 lakhs per annum. ये 2021 के स्टैट्स हैं, डे 8 की मैं बात कर रहा हूँ. नंबर ऑफ इंटरनेशनल ऑफर्स आर 30 स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल ऑफर आया, मतलब बाहर देश के कंपनीज ने ऑफर दिया है. और बी आर्क में टोटल रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स से 34, उनमें से 31 स्टूडेंट्स प्लेस्ड हो गए, मतलब 91% स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट मिल गया. बीटेक में 463 स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया था और 397 स्टूडेंट्स को जॉब मिल गया, मतलब 86% के आसपास वही कुछ. और ये कभी कभी 91 भी 90 तक भी चले जाता है. और डीवल डिग्री में 457 लोगों ने अप्लाई किया था और 432 लोगों को प्लेसमेंट मिल गया, वही मतलब 95% के आसपास. अब मैं आपको बताता हूँ कौन से डोमेन में, कौन से सेक्टर में आपको जॉब मिल सकता है, कितना परसेंट है अलग अलग सेक्टर्स का. हायर एजुकेशन में 23% स्टूडेंट चले गए, कोर इंजीनियरिंग में 23%, आईटी सेक्टर में 21%, एनालिटिक्स सेक्टर में 12%, और भी अलग अलग सेक्टर्स के फाइनेंस सेक्टर, फाइनेंस एंड एचआर सेक्टर में 3%, काउंसलिंग सेक्टर में 4%, और ई कॉमर्स सेक्टर में 3%, 5%, आई एम सॉरी 3% नहीं 5%. और अब हम बात करते हैं प्लेसमेंट, कितने स्टूडेंट्स प्लेस्ड हुए. आईटी कंपनीज में 24% स्टूडेंट्स गए, और कंप्यूटर साइंस फील्ड में 20% स्टूडेंट्स, फाइनेंस सेक्टर में 11, और बाकी भी यहाँ पर दिए हैं. तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा. अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं, और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट करें, तो आपको जो भी वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोड होंगे आपको सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी. अगर आपने जेईई एडवांस क्रैक कर लिया है, अगर आप एडमिशन के लिए सोच रहे हैं, तो आपको हमारी सारी वीडियोस देखना चाहिए, क्योंकि कुछ आईआईटीज़ के वीडियो मैंने रिज़ल्ट आने के पहले ही अपलोड कर दे रहा हूँ और कुछ के मैं बाद में करने वाला हूँ. अभी तो जेईई एडवांस का सिर्फ रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है, फिर इसके बाद एग्ज़ाम होगा, फिर उसके बाद जब तक आपके रिज़ल्ट आएंगे, काउंसलिंग स्टार्ट होगी, तब तक मैं सारे आईआईटीज़, एनआईटीज़, ट्रिपल आईटीज़ को कवर कर चुका हूँगा. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस. मिलेंगे इसी तरह के किसी और वीडियो में.